दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं स्पेशली भारत के अंतिम सीमा बिंदु। ये वो सीमा बिंदु हैं जो भारत के लास्ट पॉइंटों को डिनोट करते हैं। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं इन पॉइंटों को भी। इसमें इंदिरा पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता, इसलिए वीडियो बनानी इंपॉर्टेंट हो गई कि क्यों ना सारे के सारे हिंदुस्तान की जो लास्ट पॉइंट हैं वो बता दिए जाए। पूरब में कौन सा, मतलब ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में कौन सा लास्ट पॉइंट है, नॉर्थ में कौन सा और साउथ में कौन सा, इसके बारे में देखेंगे। और एक बात और बता देता हूँ, हिंदुस्तान के दो भाग हैं। एक तो है मेनलैंड, मुख्य भूमि, जिस पर हम रहते हैं, ये मुख्य भूमि वाला पार्ट है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान हो जाता। तो मेनलैंड का, मुख्य भूमि का भी अंतिम बिंदु होना चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान को मिलाकर के बात करें तो उसका भी अंतिम बिंदु होना चाहिए। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं पूरी बात पर। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण बिंदु की। कौन से? दक्षिणतम बिंदु, मतलब साउथ वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का नक्शा अगर नॉर्मली ऐसा बना दिया जाए तो ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, नॉर्थ ऊपर रहा और साउथ नीचे रहा। तो साउथ की अगर बात कर ली जाए तो इसके जो आता है वो आता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार में है, क्योंकि बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार जो है वो द्वीप समूह है। तो उसके अंदर एक द्वीप है, नीचे वाला द्वीप, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर आता है इंदिरा पॉइंट। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हमने पूरे हिंदुस्तान को लिया है, जिसके अंदर मेनलैंड आ गई, मुख्य भूमि आ गई, साथ में द्वीप समूह भी आ गए। लेकिन अगर मैं द्वीप समूह हटा दूँ और मुख्य भूमि की बात करूँ तो मुख्य भूमि में मतलब हिंदुस्तान के अंदर ही वो कोई पॉइंट होगा सबसे साउथ में। तो वो पॉइंट कौन सा है? तो वो है आपका कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, कन्याकुमारी ये रहा। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा जो है वो है कन्याकुमारी। कोमोरिन के अंदर है, ये तमिलनाडु के अंदर लाई करता। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर लाई करता, ध्यान रहे। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तो ये मैंने आपको साउथ वाले दोनों क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं ईस्ट की। चलो ईस्ट से पहले उत्तर बिंदु की बात कर लेते हैं। उत्तर मतलब उत्तर पार्ट में तो जम्मू कश्मीर है हिंदुस्तान के, तो ये पॉइंट जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, क्या नाम है इसका? इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है और हिंदुस्तान का उत्तर बिंदु है, मतलब नॉर्थ वाला नॉर्थ वाला पॉइंट है ये। नॉर्थ में सबसे ऊपर जो है हिंदुस्तान जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है इंदिरा कोल से, जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके बाद आता है पश्चिम। तो ये अगर इसको ईस्ट कहा जाए तो ईस्ट वेस्ट ये होगा। तो पश्चिम की बात करें, अब पश्चिम में कौन सा राज्य आता है जो सबसे लास्ट में है? तो जाहिर सी बात है, आपको ध्यान होगा, अगर हिंदुस्तान का मैप आपको पता है तो गुजरात आता है उसके अंदर। तो गुजरात के अंदर आता है वो। तो पश्चिम बिंदु कहाँ आता है? गुजरात के अंदर। अब देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना गाय माता, तो उससे आपको याद रखना है गोर मोता। कौन सी मोता? गोर मोता, ऐसा आपको याद रहेगा। बोलते हैं ना गाय माता, तो ऐसा गोर मोता। तो गोर मोता कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है। गोर मोता कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो ये हिंदुस्तान का पश्चिम बिंदु है। ठीक है, अगर पूर्वी बिंदु की बात करूँ तो पूरब में जो आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अगर भारत का आपको नक्शा याद नहीं है तो राज्यसभा की सीट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। आई थिंक वो अपने चैनल की चौथी या तीसरी वीडियो थी, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रही है। बहुत ज़्यादा उसको प्यार मिला है, लोगों ने बहुत देखा उसको। उस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए एक बार, ताकि आपको राज्यसभा की सीटों के बारे में पता लग जाए, कितनी राज्यसभा की सीटें किस राज्य में कितनी है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर राज्यसभा की सीट सिर्फ एक है। तो राज्यसभा अरुणाचल प्रदेश आपको पता होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश जो आता है वो सबसे ईस्ट में आता है। तो ईस्ट से आपको पता लगाना है पूर्वी बिंदु में अरुणाचल प्रदेश, और इस बिंदु का नाम है कीबिथू। कीबिथू, ये आपको 2-3 बार रिकॉल करना। मुझे उम्मीद है आपको ये टफ लगेगा नाम। कीबिथू अजीब गरीब नाम लगेगा, बिल्कुल अजीब फीलिंग आएगी याद करते हुए कीबिथू, लेकिन याद तो करना है यार, एग्ज़ाम देना है। तो ये आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला होगा तो वो ऐसे नाम तो रखेगा नहीं, सरल से नाम रखेगा। तो एक ही टेढ़ा नाम दिखाई देगा, वो है कीबिथू। तो आपको याद रखना है, ये पूर्वी बिंदु है हिंदुस्तान का,
जो कि अरुणाचल प्रदेश में लाई करता। तो याद रहे कि पूरी बिंदु कौन सा है, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आपने देख लिए सब के सब। एक बार मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम को थोड़ा समझा देता हूँ। अगर हिंदुस्तान को ऐसा मान लिया जाए तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है, और ये अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट कौन सा, वो है इंदिरा पॉइंट। पूरे हिंदुस्तान का ही लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो इंदिरा कोल। अगर हिंदुस्तान के मेन लैंड की बात करेंगे तो कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर आता है, और ईस्ट के अंदर जो आता है वो किबिथु आता है, और वेस्ट के अंदर जो आता है वो गोर मोता आता है। तो ये वीडियो में इसमें इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।